गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। ऑप्शन ए है तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी है सोने के सिक्के, ऑप्शन सी है रांगा के थे, ऑप्शन डी है चांदी के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहस सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहस सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अंग, चंपा, ऑप्शन बी है कौशल, अहिछद्र, ऑप्शन सी है वस्त्र, कौशाम्बी, ऑप्शन डी है मत्स्य, विराटनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशल, अहिछद्र। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछद्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा दिया है, सूची सेकंड में उसका राज दिया गया है। ए है प्रगोत, बी है उदयन, सी है प्रसेनजित, डी है अजातशत्रु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। प्रगोत का अवंती होगा, उदयन का वस्त्र राज होगा, प्रसेनजीत राजा का कौशल राज होगा, अजातशत्रु का मगध राज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है बज्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंती। चंद्रप्रगोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद्रप्रगोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रगोत के पांडु रोग से ग्रासित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए है अंग में, ऑप्शन बी है बंग में, ऑप्शन सी है कलिंग में, ऑप्शन डी है मगध में। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी, कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन ए है मध्यमिका नगरी, ऑप्शन बी है कारकोट, ऑप्शन सी है विराटनगर वैराट, ऑप्शन डी है रेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है महापद्मनंद। इसका राइट आंसर को ऑप्शन ए, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी।
एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी? ऑप्शन में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपनी राजधानी परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उदयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा, ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन वार्षवदत्ता की दंत कथा संबंधित है? ऑप्शन ए है उज्जैन से, ऑप्शन बी है मथुरा से, ऑप्शन सी है महिष्मती से, ऑप्शन डी है कौशल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जैन से। उदयन वार्षवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि वार्ष ने अपने नाटक स्वप्न वार्षवदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वस्त नरेश, उदयन तथा अवंती नरेश प्रगोद की पुत्री वार्षवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैन के कारागार में कैद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है ईसापुर चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी है ईसापुर छठी शताब्दी, ऑप्शन सी है ईसापुर दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी है ईसापुर पहली शताब्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ईसापुर छठवीं शताब्दी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसापुर छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। वह हर्यक कुल से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसापुर छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ऑप्शन ए है गंधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। ईसापुर छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंतर सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? ऑप्शन ए है शाक, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है यौधौज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिल वस्तु के शाक, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मोड़िए, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के बिदे। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेखनीय पापनी ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसापुर छठी शताब्दी ईस्वी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है एथेंस, ऑप्शन सी है स्पार्टा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन ए है दीर्घनिकाय, ऑप्शन बी है त्रिपिटक, ऑप्शन सी है दीपवंश, ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वस्त, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए है महाभारत में, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है मध्यम निकाय, ऑप्शन सी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी है दीर्घ निकाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किस महाजनपदों के नाम पापनी की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है मगध, अश्मक, बी है सी कंबोज, डी चेदी, ई वस्त। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए, बी और सी, ऑप्शन बी है डी और ई, ऑप्शन सी है सी, डी और ई, ऑप्शन डी है ए, सी, डी और ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी और सी। पापनी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 उपाध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पापनी ने अपने अष्टाध्यायी में महाजनपदों का 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख है मगध, अश्मक, कंबोज, गंधार, शुनसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है अर्थशास्त्र, बी अंगुत्तर निकाय, सी थर्ड दीर्घ निकाय, फोर्थ भगवती सूत्र। कूट है ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी है अहिच्छत्र में, ऑप्शन डी है मथुरा में। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी अहिच्छत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा शूरसेन की राजधानियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानियां थी? ऑप्शन ए है बज्जी, ऑप्शन बी है वस्त, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है सूरसेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है बज्जी, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है अंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। ऑप्शन ए है पांचाल की, ऑप्शन बी है कुरु की, ऑप्शन सी है चेदी की, ऑप्शन डी है अवंती की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चेदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी शोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है वस्त, ऑप्शन सी है अश्मक, ऑप्शन डी है कंबोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अश्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्मक नर्मदा नदी तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी पैठन या पोतान तथा पोटली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है ग्रीवज, ऑप्शन डी है चंपा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीवज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहदत्त वंश का था। इस वंश के पहले राजा वृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीवज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानियां कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगिरी, ऑप्शन डी है चंपा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजगिरी ग्रीवज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है अंग, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध की राजधानी राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन है ग्रीवज, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। ग्रीवज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट शहर समेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है नागदशक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है हर्यक, ऑप्शन सी है नंद, ऑप्शन डी है गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रप्रगोत, ऑप्शन सी है प्रसेनजीत, ऑप्शन डी है उदयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है महापद्मनंद, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अजातशत्रु। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवीगण का प्रधान चेतक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लियों तथा 18 गणराजियों काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिपुत्र ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वास्तुकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतोगंत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है बिंबिसार के, ऑप्शन बी है अजातशत्रु के, ऑप्शन सी है उदयभद्र के, ऑप्शन डी है शिशुनाग के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिशुनाग के। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी है महानंदिन। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांक और अपरशुराम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है महापद्मनंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है महापद्मनंद, ऑप्शन डी है शिशुनाग। इसका राइट आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी।
जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में लिया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी से ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने उग्रवज्र को अपनी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, जो उसने अपने पुत्र को वाराणसी के उपराजा नियुक्त किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है कुषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ तथा उसके उपरांत शुंग, कर्ण, गुप्त आदि ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी है रुमंदई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है नंद वंश, सेकेंड है शुंग वंश, थर्ड है मौर्य वंश, फोर्थ है हर्यक वंश। ऑप्शन ए है 2143, ऑप्शन बी है 4132, ऑप्शन सी है 3214, ऑप्शन डी है 1342। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4132। हर्यक वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व है। मौर्य वंश का कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। शुंग वंश का कार्यकाल 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जैव जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रप्रगोत, ऑप्शन सी है प्रसेनजित, ऑप्शन डी है उदयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रगोत के राज में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ऑप्शन ए और बी गलत है, ऑप्शन बी है ए और बी सही है, ऑप्शन सी है ए सही है बी गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है जबकि बी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिवारजन घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं की चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है।
यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिय नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया था। यह 4वीं सदी ईस्वी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक साइड उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिया हुआ है, दूसरी साइड उनकी राजधानियां दिया गया है। ए है कुरु, बी है पंचाल, सी है कौशल, डी है वस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की राजधानी अहिच्छद थी, कौशल की राजधानी साकेत थी और बस्त की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद दिया है, सूची सेकंड में राजधानी दी हुई है। ए है मत्स्य, बी है कुरु, सी है सूरसेन, डी है अश्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए का 3rd, बी का 4th, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अश्मक की राजधानी पोतन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कंपोज, राजपुर, हाटक। ऑप्शन बी है अश्मक, पोतन, पोटली। ऑप्शन सी है सूरसेन, कौशाम्बी। ऑप्शन डी है कौशल, श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरसेन। कौशाम्बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कंबोज का राजपुर या हाटक है राजधानी, अश्मक का पोतन या पोटली, सूरसेन का मथुरा राजधानी है, कौशल का साकेत तथा श्रावस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके नाम इस प्रकार हैं, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वस्त तथा मल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों की संगठन थी। ऑप्शन बी है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ऑप्शन सी है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। ऑप्शन डी है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प तथा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का अस्थायीकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ये सभी क्वेश्चन 16 महाजनपद से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।